जो अगर क्वेश्चन आपने ट्राई किया है तो पहले इसका आंसर देख लीजिए। इट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब 94.1 नैनोमीटर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक फोटोन एमिट हुआ है। ये कब हुआ है? जब ट्रांजिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का n=4 से लेके n=1। हाइड्रोजन एटम की कहानी है, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बतानी है। मुश्किल पार्ट यहाँ पर ये है कि अगर क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट है ना और उसकी वैल्यू गिवन है तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसको यूज़ करने का, स्पेशली अगर हमारे ऑप्शन करीब में हो, क्लोज हो। जैसे कि इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए हम अगर कुछ ऑलरेडी स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं तो उसको यूज़ करने से बचेंगे। व्हाट आई मीन, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो बात उतनी मज़ेदार बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब आप फाइनली निकालोगे तो 1/r आएगा, लैम्डा का जो भी वैल्यू आएगा समथिंग, देन मल्टीप्लाइड बाई 1/r आएगा। और 1/r 912 एंगस्ट्रॉम या 91.2 नैनोमीटर, ये सब आपको याद होता है। लेकिन ये जो आपको याद होता है ये जिस h की वैल्यू पर डेवलप किया जाता है, h की यहाँ पर वो वैल्यू लिखी ही नहीं है, हल्की सी ही चेंज है। लेकिन ये हल्का सा चेंज मैटर करेगा क्योंकि ऑप्शन हमारे बहुत करीब करीब है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अब इस फार्मूले को यूज़ करने से बचना होगा। तो कैसे करेंगे? एनर्जी जो होती है En, ये होता है -13.6 डिवाइडेड बाई n²। यहाँ पर n की वैल्यू एक बार 1 ले लो और एक बार n की वैल्यू 4 ले लो। तो 1 लोगे तो ये -13.6 आएगा, और अगर 4 लोगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 0.85 आ जाएगा। राइट। ये डेटा हालांकि काफ़ी लोगों को डायरेक्टली याद रहता है। इसके करस्पॉन्डिंग लेवल ऐसे बनेगा, ये n=1 है और ये n=4 है। तो यहाँ पर n=1 पे जो एनर्जी है दैट इज़ -13.6 EV, और 4 पे जो है -0.85 EV। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो आपको ये जो डिफरेंस आएगा उतना ऐड करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ आएगा और जो डिफरेंस है वो फोटोन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में एमिट कर देगा। ये डिफरेंस आप निकालोगे तो 12.75 आएगा। इतनी एनर्जी का फोटोन यू कैन से निकल करके आएगा। बट फोटोन की एनर्जी नहीं पूछी है, फोटोन की वेवलेंथ पूछी है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। अब हम फिर बात वही कि चाहे तो फार्मूला लगा सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या 1242 या 1240 EV/nm डिवाइडेड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम इसे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये h की जिस वैल्यू पर डेवलप किया गया है यहाँ पर h की वो वैल्यू लिखी हुई नहीं है। इसलिए हम इस फॉर्मूले से बचेंगे और अप्लाई करेंगे क्या, E=hc/λ। ठीक है। E का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है, विद यूनिट रखिएगा 12.5 EV, 12.5 गलती से लिख गया है, 12.75। इसके बाद H। अब यहाँ पर वो कांस्टेंट जो गिवन है वो यूज़ हो गया। तो अब आपका आंसर जो है माइट भी एक्चुअली वो इनकरेक्ट हो, बट ऑप्शन में जो दिखेगा वो करेक्ट माना जाएगा। H हियर विल बी 4 × 10⁻⁻15 देन EV। एक्चुअली मैं बता ही दूँ आपको, यहाँ पर H की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 4.15 होती है। इसके बाद में C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइड बाई लैम्डा। यहाँ से जब आप लैम्डा निकालोगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, बस ज़्यादा लेकिन नहीं रहेगा। 1600 डिवाइडेड बाई 17। राइट। अभी पहले तो मीटर में आएगा, फिर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर क्या कहते हैं, अभी सपोज करिए ऐसा आएगा ये -9 मीटर। तो आपको ये 10 की पावर -9 यहाँ से रिमूव करना होगा। तो ये आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 17 नैनोमीटर। और इसको आप सॉल्व करेंगे, 17 का टेबल वगैरह पढ़ेंगे
तो पहले ये 9 बार चला जाएगा, 153 आएगा, और 153 160 से जब कंपेयर होगा तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 7 का और 0, तो ये हो गया अब आपका 70, और 70 का पहाड़ा पढ़ोगे 17, ये 4 बार हो जाएगा, 68 आ जाएगा, और 68 का इससे जो मार्जिन होगा दैट विल बी 2 और 0 डेसिमल लगा देंगे ना, तो ये आ जाएगा 1। अब आपका जो आंसर आएगा ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा इस क्वेश्चन के पॉइंट से। एक्चुअली माइट भी हो सकता है डिफ़र करे एच की करेक्ट वैल्यू के साथ अगर हम बात करें तो, बट यहाँ जो एच की वैल्यू दी है उसके हिसाब से जो एच लैम्डा होगा वो ये होगा, और इसी को हमें टिक करना पड़ेगा।